मैं हूं वंदना झा। बिल्डर्स के फरेब के लगातार सामने आ रहे मामलों को लेकर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी भी एक्शन में आ गई है। बिल्डर्स की नकेल कसने के लिए अथॉरिटी ने एक समिति बना दी है। बिल्डर्स की लूट झूठ पर लगाम लगाने के लिए ये समिति अथॉरिटी के डंडा सेल की तरह काम करेगी। फरेबी बिल्डर्स की खैर नहीं। एक्शन में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी। बिल्डर पर अथॉरिटी के डंडा सेल की नजर। बिल्डर्स की मनमानी के खिलाफ बायर्स मोर्चा खोले हुए हैं। बिल्डर्स के फरेब का शिकार बायर्स की ये आवाज इतनी बुलंद है कि इसकी गूंज अथॉरिटी के गलियारों में भी सुनाई दे रही है। जो दरवाजे सालों से बंद थे वो अब खुलने लगे हैं। अधिकारी पीड़ितों की शिकायत पर कान धर रहे हैं। बिल्डर की नकेल कसने के लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी एक्शन में है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने एक समिति बना दी है। ये समिति बिल्डर्स के प्रोजेक्ट का इंस्पेक्शन कर रही है। समिति बायर्स की शिकायत पर बिल्डर्स से जवाब तलब करती है। समिति प्रोजेक्ट में अवैध कंस्ट्रक्शन पर भी नजर रखती है। हमने एक कमेटी बनाई है जो साइट पर जाकर बिल्डर्स के प्रोजेक्ट को देखेगी और जहां पर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में कमियां पाई जा रही हैं, कुछ नक्शे के विपरीत कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, उन सबकी रिपोर्ट हम बनाएंगे और अगर ये नियमों के अनुसार प्रोजेक्ट काम नहीं बनाए जा रहे हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अथॉरिटी यहीं तक समिति बनाने तक सीमित नहीं है। अथॉरिटी ने बिल्डर्स को हिदायत दी है कि वो अपने हर प्रोजेक्ट के लिए एक शिकायती सेल बनाएं, जिसमें बायर्स अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। अथॉरिटी समय समय पर इन शिकायतों की सुनवाई करेगी। जरूरत पड़ने पर बायर्स और बिल्डर्स को आमने सामने बैठाकर समस्या का समाधान निकालने की कोशिश भी की जाएगी। सभी बिल्डर्स को ये कहा गया है कि अपना एक कस्टमर केयर सेल बनाएं, साइट पर जो रहे, जहां पर कोई रिस्पांसिबल ऑफिसर नियत समय पर बैठ के बायर्स की समस्या को सुने, उनका समाधान करें। बिल्डर्स के फरेब के खिलाफ सालों से लड़ रहे लोगों की संस्था नेफोवा अथॉरिटी के इन कदमों को केवल आई वॉश मानती है। नेफोवा को लगता है कि अथॉरिटी का समिति बनाना या बिल्डर्स के साथ मीटिंग करना या फिर उन्हें अल्टीमेटम देने का मकसद अथॉरिटी का पैसा निकलवाना है, न कि बायर्स का। अथॉरिटी की जो अभी कमेटी बनाने की जो स्टोरी शुरू हुई है, ये सारे के सारे सिर्फ आईवाश है, कुछ नहीं है। अथॉरिटी पहले इस चीज को नजर रखी नहीं रही थी कि पिछले 7 या 8 साल या 10 साल से जो प्रोजेक्ट अटके हुए हैं, अथॉरिटी एक कमेटी बना देगी। अथॉरिटी वर्बली बिल्डरों को बोल देगी, जो रिटर्न में उन्होंने बोला है, अगर ये वर्बली जो उन्होंने बोला है वो हमारे रिटर्न में कॉपी देना। अथॉरिटी के इन कदमों का स्वागत रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही उनका ये भी कहना है कि ये कदम अथॉरिटी को बहुत पहले उठाने चाहिए थे। एक्सपर्ट्स को लगता है कि नए रियल एस्टेट कानून में कई सख्त प्रावधान है, लिहाजा ऐसा करना अथॉरिटी की मजबूरी भी है। जो कमेटी का जो सेटअप है, एक ये मैं कहता हूं कि एक पॉजिटिव साइड है, लेकिन देखिए कमेटी का काम क्या है। अभी तो कमेटी का रोल डिफाइंड इतनी तरीके से नहीं है कि किस तरीके से कमेटी काम करेगी। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को देखेगी या जो प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं उनको देखेगी, या क्या करेगी क्या नहीं करेगी। तो ये जानकारी अभी आने वाले टाइम में हम सबको मिलेगी, तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कि आगे क्या होगा। बिल्डर्स के खिलाफ अथॉरिटी का ये सख्त रवैया पीड़ित बायर्स के मन में उम्मीद की किरण जगाता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या कमेटी बनाने और मीटिंग करने से बायर्स की तकलीफें दूर हो पाएंगी। काफी लंबे समय से फ्लैट बायर्स की शिकायतों पर अब ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी सख्ती के मूड में नजर आ रही है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने एक समिति का गठन किया है जो समय समय पर बिल्डर्स के प्लॉट पे जाके इंस्पेक्शन करेगी कि कहीं तय यूनिट से ज्यादा यूनिट्स तो बिल्डर्स द्वारा नहीं बनाए जा रहे हैं। कैमरामैन रफीक के साथ व्याग्रवाल, ग्रेटर नोएडा, न्यूज़ 24। अथॉरिटी ने भले ही बिल्डर्स पर अंकुश लगाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन उनका असर दिखने में वक्त लगेगा। बिल्डर्स के सताए सैकड़ों लोग आज भी दर दर भटक रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में लॉन्च हुए किंग्स पार्क प्रोजेक्ट में बुकिंग कराने वाले 700 परिवार 7 साल से फ्लैट मिलने का सिर्फ इंतजार ही कर रहे हैं। 700 परिवारों के सपने चूर चूर। टुडेज ग्रुप ने पूरा नहीं किया वादा। किंग्स पार्क प्रोजेक्ट के बायर्स हुए कंगाल। ग्रेटर नोएडा में ओमेगा 1 में टुडेज ग्रुप का किंग्स पार्क प्रोजेक्ट।
इन बहुमंजिला निर्माणाधीन इमारतों में कई लोगों ने अपने लिए घर का सपना देखा। साल 2009 में जोर शोर से प्रोजेक्ट की शुरुआत की, लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए। 3 साल में पोजीशन का वादा किया गया, लेकिन वो वादा हवाई साबित हुआ। प्रोजेक्ट साइट देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि काम लटका हुआ है। जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट में अपने लिए फ्लैट बुक कराया, वो पोजीशन के लिए भटक रहे हैं। अक्सर साइट पर आते हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता, हाथ नहीं लगता। 700 घरों के लोग अभी भी किराए पर रह रहे हैं, जिन्होंने अपने घर का सपना देखा था। और सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि 95% पेमेंट के बाद भी वो उन लोगों को अभी भी किराए के मकानों पर रहने के लिए बिल्डर द्वारा मजबूर किया जा रहा है। लोगों की ये भी शिकायत है कि बिल्डर उनकी बात नहीं सुनता है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्रोजेक्ट साइट का हाल है। ये कहानी 1 या 2 बायर्स की नहीं है। पूरे 700 परिवार बिल्डर की वादा खिलाफी का दर्द झेल रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनकी कहानी सुनेंगे तो कलेजा फट जाएगा। प्रवीणा रॉय उन्हीं लोगों में से एक हैं। पेशे से टीचर हैं, पति फौज में हैं। एनकाउंटर में विकलांग हो गए। उस समय जो पैसा मिला वो पूरी रकम किंग्स प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक कराने में लगा दी। घर आज तक नहीं मिला है, कब मिलेगा कहा नहीं जा सकता। जब इस बारे में बात करती हैं तो गुस्सा और तकलीफ दोनों जुबां पर आ जाती है। मेरे हस्बैंड 40% परमानेंट डिसेबल्ड हैं। उनका मिलिट्री एनकाउंटर में, टेररिस्ट एनकाउंटर में कुपवाड़ा में एक्सीडेंट हो गया था। उनका डिसेबिलिटी का जितना पैसा मिला मुझे 45 लाख रुपीस, वो मैं पूरा बिल्डर को दे चुकी हूँ। 6 साल से लोन की EMI भर रही हूँ। टीचर हूँ, नौकरी करके अपना घर चला रही हूँ और मकान का किराया दे रही हूँ 6 साल से, लेकिन बिल्डर के पास कोई शर्म नहीं है कि हमारा मकान दे दे। प्रवीण के अलावा इस प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक कराने वाले बाकी लोग भी चप्पल घिस रहे हैं। साल 2009 में जब फ्लैट बुक कराया गया, तब बिल्डर ने 2012 में पोजीशन का वादा किया था, लेकिन साल 2012 को गुजरे भी 4 साल बीत चुके हैं। काम अभी भी अटका हुआ है। लोग बिल्डर के पास जाते हैं तो कोई जवाब नहीं मिल पाता। पीड़ित बायर्स का कहना है कि महीनों से साइट पर काम लटका हुआ है। दिखाने के लिए बिल्डर्स कुछ मजदूरों को साइट पर भेज देते हैं और अगर इसी रफ्तार से काम होता रहा तो ना जाने कब काम पूरा होगा और कब लोगों को फ्लैट मिल पाएगा। बिल्डर्स के पास हम लोग जाते हैं तो पहले तो हमसे बातें नहीं करते थे। अब पिछले मतलब 15-20 दिन पहले हम लोग इनके CPM ऑफिस में गए थे तो इन्होंने पुलिस बुला ली वहाँ पे, हमारे को घुसने ही नहीं दिया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बिल्डर्स के फरेब का शिकार लोगों की भरमार है। परेशान लोग बिल्डर और अथॉरिटी का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन सिवाय आश्वासन के हाथ कुछ नहीं आता। सवाल ये है कि आखिर कब लोगों को उनका घर मिल पाएगा। दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रेटर नोएडा, न्यूज़ 24। ग्रेटर नोएडा में समय पर फ्लैट का पोजेशन नहीं मिल पाने के कारण बायर्स परेशान हैं। लेकिन मुंबई में तो एक बिल्डर इतना शातिर निकला कि उसने खाली प्लॉट पर झूठ का हवा महल खड़ा कर लोगों के करोड़ों रुपए डकार लिए। 30 से ज्यादा लोग इस ठग बिल्डर के जाल में फंसकर अपनी जमा पूंजी गंवा चुके हैं। खाली पड़े इस प्लॉट को देखिए। प्लॉट में चारों तरफ या तो झाड़ियां और पेड़ हैं या फिर कूड़ा। ये प्लॉट मुंबई के दहीसर इलाके में है। इसी खाली प्लॉट को दिखाकर एक शातिर बिल्डर ने कई लोगों को ठगा है। प्रिशा डेवलपर्स ने साल 2013 में इसी खाली प्लॉट पर प्रिशा हाइट्स नाम से एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च किया। बाकायदा प्रोजेक्ट के ब्रोशर छापे गए, जिसमें आलीशान बहुमंजिला इमारत दिखाई गई। बिल्डर के इस फरेब में कई लोग फंस गए। बुकिंग कराने के लिए किसी ने 18 लाख रुपए जमा कराए, कोई 24 लाख की चपत खाए बैठा है, किसी को 11 लाख का चूना लगा है। बिल्डर के धोखे का शिकार लोगों के हाथों में अब केवल ब्रोशर है, वो अलॉटमेंट लेटर हैं जो बिल्डर ने जारी किए। 3 साल में पोजीशन का वादा किया था। घर मिलना तो दूर, अब तक इस प्लॉट पर एक ईंट तक नहीं रखी गई है। जब सब्र का बांध टूट गया तो लोगों ने अपना पैसा वापस मांगा। बिल्डर ने चेक तो दिए, लेकिन वो भी बाउंस हो गए। अब तक इस फरेबी बिल्डर के 3 चेक बाउंस हो चुके हैं। हम लोग को गलत कन्वेंस करके हमने पैसा बुक करवाया। 2 साल हमने वेट किया, उनका कोई रिस्पांस नहीं है। फिर हमने उसको कैंसिल भी करवाया। कैंसिल कराने के बाद बिल्डर ने एक्सेप्ट भी किया, उन्हें हमें चेक भी दिया। हर तरह से मतलब 3 बार चेक 3 चेक ही बाउंस हुआ। प्रिशा हाइट्स में बुकिंग कराने वाले कई लोग प्रिशा डेवलपर्स के साथ ही आदित्य रिटेलर्स नाम की एजेंसी पर भी उंगली उठा रहे हैं।
लोगों का कहना है कि आदित्य रिटेलर्स के जरिए ही उन्होंने फ्लैट बुक कराया था। लोगों के पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब उन्हें ये पता चला कि जिस प्लॉट पर प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाना था वो विवादित है और प्लॉट का मामला कोर्ट में है। अप्रैल 2013 में आदित्य रियलेटर के थ्रू में दिशा हाइट्स का एक प्रोजेक्ट था, वहाँ पे इन्वेस्ट करा था। तकरीबन 18 लाख उस समय मैंने पे करा था। पर्सनल लोन लेके ऑलमोस्ट अराउंड 60-70% मैंने अमाउंट पर्सनल लोन लेकर पे करा था। तकरीबन 1.5 साल के बाद में मालूम पड़ा कि उस लैंड पे ऑलरेडी लिटिगेशन चालू है, जो हम लोग को किसी ने बताया नहीं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बुकिंग। बिल्डर के झांसे में आने वाले लोगों की तादाद 30 से ज्यादा है। पीड़ितों का कहना है कि बिल्डर ने बायर्स को 10 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाया है। पूरा फ्रॉड ही है। ऐसा 32 पर्सन है जिससे कम से कम 10 करोड़ रुपया उसने लेकर पूरा फर्जीवाड़ा किया है। पीड़ितों ने पुलिस और प्रशासन से भी मदद मांगी, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। थक हार कर लोग अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की सोच रहे हैं। जब इस बारे में हमने आदित्य एजेंसी के मिहिर ओझा से फोन पर बात की तो उनका कहना था कि वो सिर्फ मीडिएटर हैं। एजेंसी की तरफ से कहा गया है कि वो भी लोगों का पैसा वापस दिलाने की कोशिश कर रही है। हमने प्रिशा बिल्डर्स से भी इस मसले पर बात की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। संकेत पाठक, न्यूज़ 24 मुंबई। प्रॉपर्टी 24 में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब बात ऐसे सिक्योरिटी सिस्टम की जो देखने में तो छोटे हैं लेकिन बड़े काम के। आपके घर पर मंडराते खतरों के बारे में ये आपको फौरन आगाह करते हैं। ईगल आई लाइट सिस्टम, जैसा कि नाम है ईगल आई यानी बाज की नजर, कुछ इसी तरह ईगल आई लाइट सिस्टम भी आपके घर पर मंडराते अनजाने खतरों पर तेज नजर रखता है। ये एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी खतरे से पहले आपको अलर्ट कर देगा। ईगल आई लाइट सिस्टम चोरों का दुश्मन और आपके घर का सबसे बड़ा रक्षक है। ईगल आई अलार्म सिस्टम का साइज बहुत छोटा है, जिसकी वजह से किसी भी जगह छिपकर आपके घर में आए खतरों के बारे में ये फौरन आगाह करता है। आपका दरवाजा किसी अनजाने शख्स ने खोलने की कोशिश की तो ये बजाता है तेजी से सायरन। कोई भी ऐसी चीज के ऊपर जिसको आपको प्रोटेक्ट करना है, वो आपका दरवाजा हो सकता है, आपका विंडो हो सकता है, या कोई भी इंपॉर्टेंट चीज घर में हो जिसको आपको प्रोटेक्ट करनी है, उसके ऊपर अगर आपने सेंसर्स लगा दिए तो वो सेंसर्स वायरलेसली टॉक करेंगे ईगल आई लाइट के साथ। और अगर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की या विंडो तोड़ने की कोशिश की या किसी ने आपके सामान को हाथ लगाने की कोशिश की तो बड़ा अलार्म बज जाता है, और इतना बड़ा बज जाता है अलार्म कि वो इमीडिएटली इट एक्ट्स एज अ डिटरेंट फॉर द थीफ। ईगल आई सिस्टम में कई और तरह के सेंसर भी लग सकते हैं, जैसे कि स्मोक डिटेक्टर, मोशन डिटेक्टर। आप ईगल आई लाइट सिस्टम की मदद से दरवाजे, विंडो और महंगी पेंटिंग्स को सेफ रख सकते हैं। ईगल आई वायरलेस है और इंस्टॉल करने में मुश्किल भी नहीं होती। इसकी बनावट घर के इंटीरियर डिजाइन को भी नहीं बिगाड़ती। इसे ऑपरेट करना तो और भी आसान है। गोदरेज का ईगल आई लाइट का सबसे बड़ा फीचर ये है कि वो कंप्लीटली वायरलेस है, यानी उसके लिए कोई भी तरह की वायरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसको आपको सिर्फ प्लग करना है इलेक्ट्रिकल सॉकेट के अंदर। और ऑफ कोर्स सबसे बड़ा दूसरा फीचर ये है कि वो सिर्फ 4000 में अवेलेबल है। ये ना आप घर पे लगा सकते हो, एक तो घर पे तो डेफिनेटली लगा सकते हो, लेकिन अगर आप बाहर गए किधर, आपकी कार के अंदर या बाहर किधर गए आप वेकेशन के ऊपर, तो वहां पे भी प्रोटेक्शन वो दे सकता है। तो देखा आपने ईगल आई लाइट सिस्टम किस तरह आपके घर का सबसे मजबूत किफायती सुरक्षा कवच साबित हो सकता है। ये प्रोडक्ट सिर्फ 4000 में मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। ईगल आई लाइट सिस्टम के बाद अब बात ऐसे तालों की जो ऐसी तकनीक से बनाए जाते हैं जिनसे 20 गुना ज्यादा सुरक्षित रहता है। गोदरेज अल्ट्रिक्स लॉक, तकनीक, मजबूती और खूबसूरती का अनोखा मेल। आपके दरवाजे के लिए ऐसे खास ताले जो EXS एंगुलर टेक्नोलॉजी के साथ दूसरे तालों से 20 गुना ज्यादा सुरक्षित हैं। दरअसल EXS एंगुलर टेक्नोलॉजी अल्ट्रिक्स लॉक को दूसरे सामान्य रिम लॉक से अलग और बेहतर बनाती है।
इस तकनीक की वजह से गोदरेज अल्ट्रिक्स लॉक को किसी दूसरी चाबी से खोलना असंभव होता है, यानी इन तालों से आपका घर पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। आधुनिक तकनीक के साथ गोदरेज अल्ट्रिक्स लॉक मजबूती में भी नंबर 1 है। इन्हें तोड़ना मुमकिन नहीं है। इसके अलावा इन तालों में जंग भी नहीं लगता। तकनीक और मजबूती के साथ इन तालों की खूबसूरती का भी ध्यान रखा गया है। गोदरेज अल्ट्रिक्स लॉक का डिजाइन आकर्षक है। इसके स्क्रू को इस तरह से बनाया गया है कि वो सरफेस पर ना दिखें। इसलिए ऐसे ताले से आपके घर के दरवाजे की सुंदरता और बढ़ेगी और आपका घर भी रहेगा दूसरे तालों के मुकाबले कई गुना सुरक्षित। इसलिए तो गोदरेज का कहना है कि लिव सेफली विद द अल्ट्रिक्स आर्मी। चलिए तो प्रॉपर्टी 24 में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24।